चलिए, कल हम कर दिए थे 50 से ज़्यादा का वर्ग कर दिए थे, ठीक है, यानी 50 से अधिक का वर्ग कर दिए थे। आज हम उससे कम दोनों बता देते, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखाए थे हेडिंग में 50 के 50 के सबसे पहले नंबर तो ये क्लास 3 होगा, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का क्लास 3 है, या बेसिक 3 बोलिए, ठीक है। नंबर सिस्टम का क्लास 3 बोलिए या नंबर सिस्टम का बेसिक 2 बोलिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब अभी बेसिक बोले, बार बार बोल रहे हैं कि बेसिक अभी चलेगा 4-5 दिन, ठीक है। तो 4-5 क्लास बेसिक होगा, उसके बाद हम नंबर सिस्टम डिजिटल सम से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि यस वन बेफालतू है, यस वन भी बहुत काम का है, ठीक है। तो स्क्वायर जैसे कभी कभी इससे तो एग्ज़ाम में ये सब पूछता है नहीं, हम कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा इसका, तो ये सब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्लास 3, ये बेसिक क्लास 3 होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, बेसिक क्लास 3 होगा। 2 करा दिए, 3 होगा, 2 देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास 3 है, या नंबर सिस्टम का क्लास 3 बोलिए, ठीक है। ये क्लास 3 है, ठीक है। तो हम उसमें बताए थे, अधिक वाला बता दिए थे, कम वाला भी थोड़ा सा हिंट दे दिए थे, और कम वाला भी बता ही दिए, थोड़ा सा रिपीट कर ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, हेडिंग में लगाइएगा 50 से कम। हेडिंग में तो लगाया हुआ होगा ना, ठीक है। 50 से, चलिए फिर से हम बोल देते हैं, 50 के आसपास पहले लिख लीजिए, 50 के आस पास का वर्ग, ठीक है, का वर्ग 50 के आसपास का वर्ग है, अभी इसको हम बताएंगे, ठीक है। आज डेट लिखना तो डेट भी लिख लीजिएगा, 10/9/2024, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, 50 से अधिक का वर्ग तो हम बता दिए थे, लेकिन एगो बता देते हैं, समझिएगा, एगो बता देते हैं, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। तो लिखिएगा 50 से अधिक का वर्ग या स्क्वायर निकालने का नियम, ठीक है, स्क्वायर निकालने का नियम। तो इसमें होता है क्या, देखिए, हम सबसे पहले पूछेंगे 50 किसका आधा है, 50 किसका आधा होता है, तो ये 100 का आधा होता है, ठीक है, ये 100 का आधा होता है। तो 100 का आधा होता है, तो 100 में हर हाल में हमको, 100 में कितना डिजिट होता है, मतलब कहने का, सॉरी, 100 में कितना जीरो होता है, तो 2 गो जीरो होता है, तो हर हाल में 2 जीरो रहता था, तो 2 अंक हम 100 में भी लिखते थे, ठीक है। तो इस 50 वो इसका आधा है, तो इसमें भी जो है हम 2 ही डिजिट लिखें, हर हाल में हमको 2 डिजिट चाहिए तो चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें भी हर हाल में 2 डिजिट चाहिए, कारण वो उसका आधा है। तो इसमें करेंगे कि कैसे करेंगे, जैसे उसमें 100 में जितना ज़्यादा रहता था तो उतना जोड़ देते थे, लेकिन इसमें जितना ज़्यादा है उसमें उतना जोड़ेंगे नहीं, इसमें 50 का आधा में जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 50 किसका आधा है, 100 का आधा है, तो हम भी 50 का आधा में जोड़ेंगे, तब सही होगा, ठीक है। तो हम ये बता चुके हैं, एक आगो कर देते हैं, ठीक है। चलिए एगो कर देते हैं, चलिए लिखिएगा 49 के, अधिक न लिखे हैं तो लिखिए, चलिए 52 के स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये 50 से कितना अधिक है, हम बोलेंगे ये 50 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, तो 2 अधिक है, तो हम 2 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जितना अधिक रहेगा उतना का स्क्वायर करेंगे, 2 के स्क्वायर तो कितना होगा 4। लेकिन यह क्या 2 अंक पूरा है, नहीं पूरा, और हम बता दिए कि ये 0 दे के 2 अंक बना लीजिएगा, ये 2 अंक हो गया, ठीक है। आप बोलिएगा यहाँ 2 अंक हुआ नहीं है, ऐसे कोई पूछेगा कि 0-4 कितना अंक है, इसमें 1 अंक है, लेकिन इसके आगे जो संख्या लिखाएगा, तो देखिए, जिसे मान लीजिए कि हम लिख दिए कोई संख्या अभी, ठीक है, 26 लिख दिए, ठीक है। तो 26 लिख दिए, अभी हम मान लिए 26 लिख दिए, या 25 या 1 या 2 कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये 0 इस संख्या के बाद आया कि ना आया है, 0 जो है ये संख्या के बाद आया कि ना आया, देखिए इस संख्या के बाद आया कि नहीं, तो ये अंक के काउंट में हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं कि अभी क्या हो जाता है, अंक बना लीजिए, तो ये अंक की गिनती में भी मान लीजिए कि अंक की गिनती में हो गया, कारण इसके आगे हम कोई संख्या दे देते हैं तो 0 अंक की गिनती में हो जाता है, ठीक है। तो बार बार हम ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई भी मास्टर नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको सर्टिफाइड कर दिए ये वाला, ठीक है। तो चलिए
अब देखिए, अब जितना 50 के कितना अधिक था ये, 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 के स्क्वायर 4, लेकिन हर हाल में हमको 2 डिजिट चाहिए। यहाँ तो 4 एक के डिजिट आया, तो एगो जीरो के सहायता लेके 2 डिजिट बना लिए। ठीक है, हम बार बार नहीं बोलेंगे 0 4 एक के अंक है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि 2 डिजिट है, कारण इसके आगे अभी हमको अंक लिखना है, तो हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या मन में रख लीजिए, ऐसे तो हकीकत में नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसके पहले कोई अंक लिख लेंगे। ठीक है, इसके 0 के पहले कोई अंक लिखाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम बार बार जैसे हम बोलेंगे 5 लिखे, 5 में कितना 5 लिखें, बोलेंगे 5 एक संख्या है, उसमें कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है, 0 5 लिखेंगे। इसमें बोलेंगे 0 5 एक क्या है, संख्या है, 0 5 क्या है, एक संख्या है। अब बोलेंगे इसमें कितना डिजिट है, तो इसमें भी 1 के डिजिट है। ठीक है, इसमें भी 1 के डिजिट है। ठीक है, तो इसमें भी 1 के अंक है। इसमें बोलते हैं कितना 2 अंक बना लेते हैं। देखिए, इसके हम पहले 7 लिख दिए, तो ये अब 0 अंक की गिनती में आ गया कि नहीं आ गया, तो डायरेक्ट ई वाला अंक की गिनती में आ जाता है। ठीक है, कारण इसके पहले हमको अंक लिखना है। ठीक है, 0 के पहले कोई अंक लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 0 0 3 लिखे, तो ये वाला को अभी अंक इसमें पूछेंगे कितना अंक है, तो 1 अंक है। इसमें भी कितना अंक है, 1 अंक है, लेकिन इसके पहले हमको कोई संख्या दे दिए, तो ये अंक 0 जो है अंक के गिनती में आ गया। ठीक है, तो बाकी हम सर्टिफाइड कर दिए हैं। यह सही है, किसी भी को मास्टर को दिखाइएगा, बताइएगा, तो ये सही है बोलेगा कि सही बोला बताया। ठीक है, तो चलिए, अब कितना ज़्यादा था, 50 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए 4, लेकिन 4 क्या 2 अंक पूरा नहीं ना, पूरा हर हाल में हमको 2 अंक चाहिए, कारण 50 किसका आधा है, 100 का आधा है, यानी 50 किसका आधा है, तो 100 का आधा है, तो 100 में भी कितना जीरो होता है, 2 जीरो, तो हर हाल में हमको 2 डिजिट चाहिए, अंतिम में जो है 2 अंक चाहिए। ठीक है, तो 2 अंक नहीं हुआ, 1 अंक हुआ। ठीक है, तो 50 में भी वही रूल लगेगा। ठीक है, जिस कारण 50 किसका आधा है, 100 का आधा है। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं। तो इसमें भी 2 अंक हर हाल में चाहिए। एक बात याद रखिएगा, इसमें जो है ना, केवल याद रखिएगा 3 अंक किस में ज़रूरत होता था, तो 1000 वाला में। ठीक है, 1000 का आधा कौन होता था, तो 500। यही दोनों में हमको 3 अंक हर हाल में चाहिए था। ठीक है, तो ये दोनों में याद रखिएगा 3 अंक होता लीजिएगा। ठीक है, 3 अंक हर हाल में चाहिए, कारण ये देखिए किसका आधा है, 500 किसका आधा है, तो 1000 का आधा है। हम बोलेंगे 500 किसका आधा है, तो 1000 का आधा है। तो अब 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो हर हाल में हमको 3 अंक स्क्वायर जब करेंगे तो 3 अंक हमको हर हाल में लिखना है। अब 500 में भी 3 अंक लिखना है, कारण 500 किसका आधा है, तो 1000 का आधा है। तो ई दोनों में जो है ना 3 अंक हर हाल में चाहिए। और बाकी सब में अब निकालिएगा, जैसे 100 का निकालिएगा, 200 का निकालिएगा, 400 का निकालिएगा, 30 में हर हाल में 2 अंक चाहिए, 50 का निकालिएगा। ठीक है, 30 में कितना का 200, खाली वो दोनों में याद रखिएगा। ठीक है, कि 3 अंक। ऐसे तो हम बता दिए कि 1000 में देखिएगा कितना अंक है, जीरो है, सॉरी, 1000 में कितना जीरो है, तो जितना जीरो रहेगा उतना अंक चाहिए, और जो उसका आधा रहेगा उसमें भी उतना ही अंक लिखाएगा। ठीक है, जिसे हम बता दिए हैं। तो चलिए अब आते हैं अब देखिए, अब ऐसे कर दीजिएगा, ये कितना ज़्यादा, अब इतना कर दी, अब ये देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना 54 हो जाएगा। अगर ये 54 लिख दिए तो आप गलत कर दिए, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर 54 दे दिए तो ये कौची हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, तो हम बताते हैं कैसे गलत हो गया। ठीक है, चलिए, ये गलत हो गया, वो लिखे तो स्क्वायर वो उतना ही आंसर देते तो गलत हो जाता। आप बताइएगा हमको, ये 50 किसका आधा था, तो 100 का क्या था, 50 जो था 100 का आधा था, तो 100 का आधा था, 50 जो था 100 का आधा था। और यहाँ पर 50 का आधा कितना होगा, 25, यानी हम 50 में यहाँ पर देखिए 50 किसका आधा था, तो 100 का आधा था। ठीक है, यानी 100 का आधा 50 होता है, तो 25 का आधा में हम जो 50 का आधा में भी हम भी जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 100 का आधा था, तो आधा में उसमें 2 डिजिट था, 100 में 3 गो होता है, 2 जीरो होता है ना, तो हमको 2 गो अंक आवश्यकता है लिखना। ठीक है, यानी 2 गो हम हर हाल में लिखेंगे, कारण इसका क्या आधा है। तो आप देखिए, ई 100 का आधा था, तो 50 का आधा कितना होगा, 25, तो 25 में हम जोड़ेंगे तब सही होगा। अब देखिए 25 लिख देंगे। ठीक है, 50 का आधा कितना होगा, 25। अब 25 50 से कितना ज़्यादा है,
तो 2 ज़्यादा, अब 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27। अब देखिए 27 लिखिएगा, ई स्क्वायर सही है, ठीक है। अब ये स्क्वायर जाके कौची हुआ, सही हो गया, न तो आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 25 में जोड़ना, ज़्यादा रहेगा तो जोड़िएगा, कम रहेगा तो घटाइएगा, ठीक है। चलिए एगो कम वाला बता देते हैं, इस सब में फॉलो करेगा, लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे 200 और 400 आर के बाद में बताएंगे। ऐसे ही समझ के आवश्यकता नहीं 200-400 के, लेकिन हम बता देंगे, ऐसे बोलिएगा कि नहीं आता है, ठीक है। अगर इसी में वीडियो में बता देते, लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो उसके बाद हम पहले स्पेशल केस चलेंगे, ठीक है। स्पेशल केस के बाद उसको हम चलेंगे। तो चलिए अब कम वाला लगाइएगा, वो कम वाला बता देते हैं, आप निकाल लीजिएगा सभी को, कारण हम कल बता दें। चलिए अब कम वाला बताते हैं, लिखिएगा 50 से कम का वर्ग निकालने का नियम, ठीक है। 50 से कम का वर्ग निकालने का नियम। तो चलिए 50 से कम लेते हैं, इतना का स्क्वायर करना है, 42 का स्क्वायर करना है। चलिए 2 को बताते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा, 46 के कर लेते हैं, ठीक है। आप किसी के भी निकालिएगा, कम को निकल जाएगा। तो चलिए इसमें भी वही रूल लगेगा, ये 50 किसका आधा है, तो 100 का आधा है। तो 100 में कितना अंक होता है, ये 100 में कितना जीरो होता था, 2 गो, तो 2 डिजिट हमको हर हाल में चाहिए। बार बार बता रहे हैं एक ही बात ये को, ठीक है। तो हम बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम भी ये 100 का आधा है, तो हम भी किस में घटाएंगे, तो ये 50 का आधा कितना होगा, 25, ठीक है। तो 50 के आधा हम भी करेंगे, और 25 में कम वाला है तो उसमें घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। एक बात याद रखिएगा, 1000 और 500 में हर हाल में 3 डिजिट चाहिए, और बाकी सब में 2 गो ही लिखता है, नहीं तो आप 2 गो लिखाता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1000 वाला 500, कारण 1000 का आधा 500 होता है, तो 1000 में 3 जीरो होता है, 3 अंक हमको हर हाल में लिखना है, कैसे भी बना के, ठीक है। 3 अंक हमको चाहिए। वो 500 का आधा कितना होता है, 1000 का आधा कितना होता है, 500, तो 500 में भी 3 अंक चाहिए। अब बाकी सब में जो है ना 50, 100, 200, 400 इस सब में 2 डिजिट हर हाल में चाहिए, ठीक है। तो चलिए वो हम बताएंगे 400 वाला में। उसके बाद टाइम मिलेगा तो 200 वाला हम बता देते हैं। चलिए अभी देखिए, हम पूछेंगे 49 जो है 50 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 कम है, तो 1 के स्क्वायर कितना होगा, ये जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। उसमें जितना ज़्यादा रहता था, जैसे 52 ज़्यादा था, 50 से कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा था, तो 2 के स्क्वायर किए। यही 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। लेकिन हमको 2 अंक हर हाल में चाहिए, 1 के अंक पूरा, तो एगो जीरो बैठा लेंगे, 2 अंक बन गया, ठीक है। हम बार बार एक बात एक ना बताएंगे, जीरो ये अंक 2 अंक नहीं बना हकीकत में, ठीक है, लेकिन इसके आगे हमको अंक लिखना है। जीरो के आगे कोई अंक लिखेंगे तो जीरो जो है अंक की गिनती में आ जाएगा। जीरो के पहले कोई संख्या अभी हम लिखेंगे तो जीरो कोची के अंक की गिनती में आ जाएगा। अभी नहीं हुआ, हम बोल सकते हैं कि अब बना लिए हैं, ठीक है, कारण हमको लिखना है तो बोल सकते हैं कि बन गया है। तो चलिए 1 कम था, तो क्या आप 1 कम था तो इसमें घटा लीजिएगा 1। अच्छा कितना दीजिएगा आंसर, 48, यहाँ पर 48 लिखिएगा तो गलत दे दिए आंसर, ठीक है। तो कारण इस 100 का आधा कितना, इस 100 का आधा था 50, तो हम भी घटाएंगे, 50 का आधा कितना होगा, हैं 50 का आधा 25, तो 25 में हम घटाएंगे, कितना कम है 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो हम इसमें 1 घटाएंगे तो कितना होगा 24। अभी सही हुआ, ठीक है, अभी क्या हुआ जाके सही हो गया। चलिए अभी सही हो गया आंसर, ठीक है। अब चलिए 2 के स्क्वायर की, ये 50 से कितना कम है, पहले 50 से कितना कम है, 2 के स्क्वायर कैसे होगा, ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 के स्क्वायर कितना होगा, जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, 8 8 64 होगा, ठीक है। अब देखिए अब 25, ये अब 50 किसका आधा है, 100 का आधा है, तो 150 जो है 100 का आधा है, तो हम भी 50 का आधा करेंगे। 50 का आधा क्या होगा 25। बार बार एक बात एक ना बताएंगे, जब भी इसमें 50 वाला में जैसे वो उसका आधा था, 100 का आधा 50 था, तो हम, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 50 का आधा 25 में घटाएंगे, कम वाला में घटाएंगे, तो कितना कम है, ये 50 से कितना कम है 8, इसमें 8 घटाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 7 कितना है
42 17 बचेगा। देखिए ये 15 ये पैसा लेगा तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाइएगा, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 7 बचेगा, यहाँ 1 बचे यानी 17। अभी सही हो गया, ठीक है, अभी सही हो गया आंसर। चलिए ये कितना कम है, 50 से 46 कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16। 2 अंक हमको चाहिए, 2 अंक तो है ये है, ठीक है, तो बार बार इस बार नहीं लिखेंगे, एरो बार बार नहीं लेंगे। तो ये कितना कम था, 4 कम था, तो 25 में 4 घटाइएगा तो 21 बचेगा, ठीक है, 25 में 4 घटाइएगा तो 21 आएगा। बाकी ये आंसर हो गया। बाकी हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ठीक है, आप कितनों का कर लीजिएगा, सेम रूल लगेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब लगाइएगा हेडिंग में स्पेशल केस, 200 आर वाला भी बताएंगे, 200, 300, 400, ठीक है। ऐसे तो 200 आर वाला की उतना ज़रूरत नहीं, पर हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हेडिंग में लगाइएगा स्पेशल केस, ठीक है। हेडिंग में क्या लगाइएगा, स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल कुछ में कुछ बातें याद रखिएगा, ये भी बहुत काम देगा। CIAL स्पेशल, CASE केस, ठीक, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे एक लिखिएगा, पहले लिख लीजिएगा, वैसा संख्या का वर्ग, ठीक है। स्पेशल केस में लिखिएगा 4-5 गो नोट बोलिए ना, कि यानी 9 या 4 गो या 5 गो नोट हम लिखा रहे हैं, ठीक है। तो मन है तो नोट 1 करके लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 1 या ये दे दीजिए, एक दीजिए या ये दे दीजिए, ठीक है। स्पेशल केस में नोट नंबर 1 लिखिएगा, वैसा संख्या आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं, वैसा, ठीक है, वैसा संख्या का वर्ग जो केवल एक, चलिए यहाँ से लिखते हैं, एक डॉट 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 कर लीजिएगा, ठीक है। एक डॉट 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 से बनी हो, यानी एक से बनी हो, ठीक है। बनी हो, उसका नियम बता रहे हैं, ठीक है। वैसा संख्या का वर्ग जो केवल एक से, जितना एक लिखना उतना लिख लीजिए, एक से कौची हो, बनी, एक से बनी हो। तो चलिए हम करते हैं, ठीक है। तो पहले हम 11 के करते हैं। आप तो 11 के स्क्वायर जानते ही होंगे, 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है, 121 होता है कि नहीं होता है। तो चलिए एक इतना तो जानते ही, बोला इतना आंसर हो गया, लेकिन हम इसका तरीका से बताते हैं, ठीक है। ये स्पेशल केस लिखे तो स्पेशल केस के हम तरीका से बताते हैं। चलिए 11 के स्क्वायर हम करते हैं, देखिए दूसरा ट्रिक से बताते हैं। तो ये पॉइंट एगो ट्रिक बताए थे, एक इसको बी कर लीजिएगा, नोट नंबर बी कर लीजिए, या ये रहने दीजिएगा। एगो बताए थे 5 वाला, आधे ना, जैसे 25 के स्क्वायर करे थे, ठीक है, ये भी स्पेशल केस में आएगा, ठीक है। तो इसको स्पेशल के, जैसे 5 के स्क्वायर किए तो 5 के स्क्वायर 25, 25 को 25 लिख देंगे, ठीक है। अभी 2 से एक बड़ा संख्या लीजिए, 2 से बड़ा एक संख्या क्या होगा, 3 होगा। और 3 बड़ा लिए संख्या, मतलब 2 से एक बड़ा संख्या लीजिए 3, और 3 का 3 गुना 2 कर दीजिए, यानी इससे बड़ा संख्या लीजिए जो रहेगा दिया, इससे एक बड़ा संख्या क्या होगा, 3 होगा। और बड़का संख्या गुना ई कर दीजिए, तो 3 गुना कीजिएगा, 3 गुने 2 कीजिएगा तो कितना होगा, 6। देखिए ये भी एक स्पेशल केस में आएगा, ठीक है। किसी भी कर लीजिए जिसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, वो भी स्पेशल केस का ही है, जो हम पहले बता देंगे। चलिए इसको भी हम स्पेशल केस में ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, इसमें बताइए कई गो एक है, 2 गो एक है, 2 गो क्या है, एक है, देखिए ना, 1 2 गो एक है कि नहीं है। तो 2 तक हम लिख देंगे, 1 से 2 तक लिखेंगे, कहने का मतलब है गिनती लिख देंगे।
ठीक है। ये कितना है, 2 गो 1 है, ठीक है, 2 गो 1 है तो हम अंक 2 गो कहने का मतलब 2 तक अंक लिख देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 लिखा गया कि नहीं। अब 2 यहाँ आया तो अब इससे घाटेंगे, 2 गो था तो 1 से 2 तक लिख दिए। अब हम घाटेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो चल गए, ठीक है, 2 गो था तो 2 गो हम क्या किए, 2 तक लिख दिए, 1 2 तक। अब हम घाटेंगे तो 2 से 1 कम कीजिएगा तो कितना होगा, 1, ठीक है। ये आंसर देखिए हो गया। ये स्पेशल केस में कितना शॉर्ट तरीका से निकाल दिए, ठीक है। चलिए हम 3 गो के निकालते, 1 2 3, 3 गो का स्क्वायर निकालिए ना। तो ये कितना तक है, ये 3 कै गो 1 है, 3 गो 1 है तो 3 तक संख्या लिखिए, 1 2 3, 3 तक संख्या लिख दीजिए। अब 3 तक आ गया ना, 3 गो था तो 3 तक हम आ गए। अब 3 से घाटना शुरू कीजिए, अब जितना तक जय रहेगा वहाँ तक हम लिख लेंगे, और उसके बाद जितना अंतिम में आएगा उससे हम एक कमते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कमते चले जाइए। तो 3 से 1 कमेंगे 2, और 2 के बाद 1, ये है, देखिए हो गया स्क्वायर। कितना ये स्पेशल केस में शॉर्ट नियम है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो चलिए हम बताते हैं, अभी बहुत सारा बताते हैं। 1 2 3, चलिए 4 गो अबरी ले लिए। तो एगो का एक कई गो है, 4 गो, तो 4 तक हम संख्या लिख देंगे, 1 2 3 4, 4 तक लिख दिए, ठीक है। अब हम कमते जाएंगे, ठीक है। अब हम 4 तक लिख दिए, अब जितना लास्ट वाला संख्या रहेगा ना, जितना आएगा उससे कमते जाइएगा, ठीक है। यानी एक तरह से हम बोले ना कि इसमें दर्पण बीचा में लगा के, दर्पण बीचा में लगा के संख्या के उलट देंगे। तो इसको देखिए, दर्पण लगाइएगा बीचा में तो कौची लिखाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दर्पण लगाइएगा, लेकिन 4 तो उसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते, कारण दर्पण में भी उलटिएगा, ठीक है, दर्पण में भी उलटिएगा तो 4 तो दिखाई देवे ही करेगा, ठीक है। बिल्कुल वो कैसू दे। तो चलिए वो ये नहीं, ये बात रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो चलिए इसमें कई गो 4 था, एक सॉरी कई गो 1 था तो 4 गो 1 था, तो 4 तक हम लिख देंगे, जितना तक रहेगा उतना तक हम संख्या लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 संख्या हो गया, ठीक है। अब उसका बाद अंतिम से कमते जाएंगे, ठीक है। कमते कहाँ तक जाएंगे, जितना कि अगलेला रहेगा, ठीक है। तो चलिए कमिए, 4 के से कम करेंगे, 3 2 1, ठीक है, ये हो गया। यानी कहने का मतलब कमते चल जाएंगे, ठीक है। अब इससे संख्या अंक कितना तक होता है, ठीक है। यानी डिजिट का गो होता है, 90 गो डिजिट होता है। 10 बोल दिए तो 10 डिजिट में नहीं आएगा, वो तो खोज न किया जी, आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किया। ऐसे तो प्राकृत यानी नेचुरल में जीरो का प्राकृत संख्या, गिनती के संख्या कहते हैं, उसमें कितना डिजिट 90 गो होता है। तो आप 90 गो का जीरो उरो मत कीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब आप कमते चला जाइएगा, तो जहाँ तक रहेगा वहीं तक न कमते जाइएगा। 1 तक है तो 1 तक। चलिए अभी 5 गो करते हैं, 1 2 3 4 5 गो। चलिए 5 गो किए, तब 5 तक लिख लीजिए। देखिए कई गो, 1 2 3 4 5, 5 गो 1 है तो 5 गो संख्या लिख देंगे, 1 से 5 तक संख्या लिखेंगे। 5 गो 1 है, ठीक है, 5 गो 1 है ना, तो 1 से लेकर 5 तक हम संख्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कमते चला जाएंगे, तो कमते चला जाइए, 5 तक लिख दिए, 5 गो था, 5 गो 1 था तो 5 तक संख्या लिख दीजिए। अब कमते चला जाइए, 4 3 2 1 हो गया। बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल 8 गो रहेगा। चलिए मान लेते हैं 8 गो रहेगा, 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 गो रहेगा। 8 गो को रहेगा, 8 गो है तो 8 तक हम संख्या लिखेंगे, 1 2 3, लगातार संख्या लिखेंगे, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए। अब कमते चला जाइए, ठीक है, 8 से कमते चला जाइएगा। अंतिम वाला संख्या कितना है, 8। अब 8 से इससे अब आगे तो जा ही नहीं सकते, कारण एक कई गो है, 8 गो, एक कई गो है 8, तो 8 तक लिख दिए लगातार संख्या। फिर आप कमते चला जाइए, 7 6 5 4 3 2 1, यही आंसर हो गया। चलिए ले लेते हैं 7 गो, कोई गो भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए ऊपर से अभी कुछ बात बताना है, ठीक। अभी इसमें एक मेथड देते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम 5 लिख लेते हैं, 6 गो, 1 2 3 4 5 6, चलिए 7 तक ले लेते हैं। इतना क्या स्क्वायर हमको करना, तो कई गो 1 है, 7 गो 1 है, तो 7 तक हम संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 7 तक लिखा गया। अब कमते चला जाइए, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अभी हो गया स्क्वायर, ये आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम वर्गमूल पूछ देंगे तो क्या बताइएगा, बताइए तो। हम पूछ देंगे, ठीक है, चलिए इसी में कर देते हैं, ठीक है, या तो अलगे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम वर्गमूल पूछ देंगे तक जानते हैं क्या होगा इसका वर्गमूल, कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक संख्या गया है, देखिए कहाँ तक गया है, 7 तक गया है, ठीक है। देखिए ना, 1 से देखिए 7 तक गया, उसके बाद कुछ घटते गया, तो घटते वाला से हमको मतलब नहीं, कहाँ तक गया ये देखिए 7 तक गया। तो 7 गो 1 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। हम पूछ देंगे कि इतना का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो आप समझ गए, जैसे हम मान लेते हैं 1 2, चलिए हम एगो लेते हैं, चलिए हम पूछेंगे, क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1, हम पूछेंगे इसका, ठीक है, इतना का वर्गमूल क्या हो, इतना का वर्गमूल क्या होगा, इतना का वर्गमूल होगा क्या, ठीक है। हम पूछ देंगे इतना का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए ये इसमें देखिएगा कहाँ तक गया है संख्या, ये देखिएगा कहाँ तक गया है, ये ना देखिएगा कि कामते वाला, ठीक है। तो कहाँ तक गया है, 1 से मतलब कहाँ तक लिखा है, बढ़ते गया है, ठीक है। तो देखिए 5 तक गया, तो 5 गो 1 होगा, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गो होगा, 1 2 3 4 5, यही आंसर हो जाएगा। कैसे ऐसे होता है तो हम बताते हैं, देखिए अभी डीपली नॉलेज लगाइएगा थोड़ा सा तो समझ जाइएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम पूछ दे 1 2 3 इतना का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ लिखिएगा 1 2 3 3 तक लिखिएगा, 2 1, इतना होगा कि नहीं आंसर, ये वाला आंसर होगा कि ना, बताइए। अगर हम, ठीक है, ये स्क्वायरबा को हम इधर भेजेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे तो कौची होगा, रूट में होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताइए। स्क्वायरबा को उधर भेजेंगे बराबर के उस साइड, तो ये रूट में होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताइए। रूट में होगा, हाँ। तो देखिए ई स्क्वायरबा के रूट में भेज दिए तो इसके बराबर कौची होगा, ई होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताइए। तो देखिए, तो 3 गो 1 के है कि नहीं, 3 गो 1 के, इतना ना, स्क्वायरबा के इधर भेज दिए तो 3 गो 1 आया, देखिए कहाँ तक लिखा हुआ, 1 3 तक लिखा हुआ है, तो 3 गो 1 होगा, ठीक है, यही आंसर होगा कि नहीं। चलिए वो क्वेश्चन देते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए एगो और देते हैं, चलिए हम पूछेंगे 1 2 3 4 6, इतना का हम पूछ देंगे वर्गमूल, इतना का वर्गमूल बताइए, ठीक है। इतना का वर्गमूल तो देखिए कैसे निकालते हैं फटाक से, ठीक है। तो ये कहाँ तक गया है, देखिए 4 5 6, 6 के बाद कमते चला गया, यानी 6 तक गया, तो 6 को हम 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, यही तो हो गया इसका वर्गमूल का आंसर, ठीक है। यानी 6 को 1 आएगा, इस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन एगो देते हैं आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा, तो नहीं होगा ऐसे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एगो देते हैं आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। √1 प्लस √ इतना प्लस कितनों तो तक रहेगा, आप कर लीजिएगा, सेम रूल लगेगा यही वाला, ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग लगेगा, सॉरी 1 2 3 2 1, ठीक है, प्लस 1 2 3 4, चलिए ये सब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हटेगा नहीं, नहीं तो आप डॉट डॉट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो एगो लिख देते हैं, इसे समझ में ना आएगा, एगो सही से बता देंगे ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं,
हेडिंग तो लगा है, ये है ना। एक 2 3 4 5, 5 के बाद 4 3 2 1, ठीक है, प्लस 6 तक। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। लास्ट में हम बोल देते हैं, ये है अंडर रूट 1 2 3 4 5 6, उसका बाद कमते चल जाएगा 5 4 3 2 1 लिखा हुआ, ठीक है। तो बताना है इसका आंसर बात, ठीक है। तो इतना का आंसर क्या हुआ, चलिए हम फटाक सा कर देते हैं, टाइम देर नहीं करते, ठीक है। तो देखिए इसमें अभी हम बताए थे, ठीक है, एक का वर्गमूल तो जानते होंगे, ये एगो एक है, तो एगो एक के कौची निकलेगा, एक एगो निकलेगा कि नहीं, एगो एक के एक निकलेगा। चलिए यहाँ देखिए ये कहाँ तक गया है, 2 तक गया है, यानी 2 गो एक होगा कि नहीं। यहाँ ये देखिए कहाँ तक गया, 3 गो, अभी हम बताए ना जी है, अभी बताएं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक गया रहेगा, ठीक है। 6 5 4 3 2 1, हम पूछेंगे इसका वर्गमूल क्या होगा, इतना का वर्गमूल, यानी इतना का ये निकलेगा रूट से, तो कितना होगा। तो देखिए इसका क्या दीजिएगा आंसर, कहाँ तक गया है, देखिए ना 7 तक गया है, 7 के बाद कमता चल गया, यानी 7 गो एक होगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो आंसर होगा, 7 गो एक होगा कि नहीं, ऐसा दीजिएगा ना। पूछेंगे इतना का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, यानी इतना का आंसर पूछेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो ये होगा है, तो हम पूछ देंगे जिसे जिसे ये पहले से संख्या लिखा हुआ, ठीक है। अब पूछ देंगे इतना, ये पहले से लिखा हुआ, अब पूछेंगे इतना का वर्गमूल क्या होगा, ऐसे भी बोल सकते कि नहीं, इतना का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल दे दिए, अब रूट दे दिए, ठीक है, सॉरी वर्गमूल तो यहाँ के रूट दे दिए, ठीक है। इतना का पूछ दिया वर्गमूल क्या होगा, तो देखिएगा कहाँ तक गया है, 7 तक गया है, और 7 के बाद कमते चला गया, तो कमते चला गया तो उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है। तो कहाँ तक गया, 7 तक, तो 7 गो एक होगा, ठीक है, यही इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो उसी तरह देखिए ना, वही चीज़ बात तो यही है, ठीक है, वही चीज़ बनी है जी। 2 तक गया, ये कहाँ तक गया, 3 तक गया, तो 3 गो एक होगा कि नहीं, 3 गो एक, प्लस है तो प्लस देते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए कहाँ तक गया, 4 तक, तो 4 गो एक दीजिए, 4 गो एक हो गया, इसका वर्गमूल निकालिए। अभी इसका वर्गमूल निकालिए, तो कहाँ तक दिया, देखिए ना 5 तक गया, तो 5 गो एक होगा, 1 2 3 4 5 गो एक होगा, प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ ये कहाँ तक गया, 6 तक गया, यानी 6 तक इसका 6 गो एक का ही वर्गमूल यानी वर्ग है, ऐसा बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका ये 6 का ऐसा बोल सकते हैं नहीं, जो इतना दिया हुआ है रूट में, तो 6 गो एक का क्या है, वर्ग है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 6 गो एक होगा, देखिए ना 6 तक गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 तरीका इसका बताते हैं यहाँ से, अगर आपका मन है कि नहीं हम सभ्य के जोड़ दे इतना का, ठीक है, तो पर भी आंसर आएगा। देखिए हम पहला का नियम बताते हैं, तो ये कै गो है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो हैं, तो अंतिम वाला जितना रहेगा ना उतना तक संख्या लिख दीजिएगा, ठीक है, उतना तक संख्या लिख दीजिएगा। तो संख्या लिखिएगा, ये मतलब ये कै गो है, देखिए ना 6 गो है, लास्ट वाला जितना रहेगा ना, यानी तो ऐसे भी समझ सकते हैं, लास्ट वाला कितना तक है, 6 तक है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 तक आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, नहीं तो आप जोड़ लीजिएगा आ जाएगा, हम बता देते हैं 1 से 6 तक आंसर होगा। अगर यहाँ से आपको ये कारण ये 6 गो एक कहता है ना जी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, अगर यहाँ से आप ना पकड़ पाते हैं, देखिए ये 6 तक 6 गो एक है, तो जोड़िएगा इस बन के ये कुल्हे के, ठीक है, ये कुल के जोड़िएगा, समझिए फिर से बताते हैं। देखिए अगर ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये कहाँ तक है, 6 तक, अच्छे के बाद कमते चला गया, तो यही इसका लास्ट वाला आंसर हो जाता है, ठीक है, यही लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से आप नहीं पकड़ते हैं, यहाँ से अगर आप नहीं लेते हैं, तो इसको गोली मार दीजिए, इससे हमको मतलब भी नहीं है, ऐसे ऐसे हम बात आ रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि शॉर्ट में यूँ से भी ले सकते हैं कि लास्ट वाला भी आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से आप नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए उसको गोली मार दीजिए, चलिए यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो इसमें कै गो एक है, तो 6 गो एक है, देखिए ना 6 गो एक है, तो 1 से लेकर 6 तक लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6,
यही इसका आंसर हो गया। नहीं विश्वास से तो आप जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। आपका मन है तो ऐसे लिखिएगा, जो 1 2 3 4 5 6, जैसे हम बोलेंगे कि 5 6 56 प्लस 25 जोड़िए, ठीक है। 56 प्लस 25 जोड़िए, तो 56 और 25 जोड़िए, ये 6 5 कितना हुआ, 11 के 6 और 5 11 के हुआ ना, 6 5 11 के, एक बाकी एक हाथ में 5 2 7 7 1 8, देखिए 81 आएगा जोड़ने के बाद। तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि नहीं, हैं ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। नहीं हमको मन है कि नहीं हम 56 और प्लस ऐसे 25 जोड़ेंगे, हैं। तो देखिए 6 5 11 के एक बक्या एक रह गया, इस 7 1 8, देखिए ऐसे भी 81 आया कि नहीं आया। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पर, समझिएगा, ठीक है। तो इस वन के जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक संख्या आप देखिए कमते चला जाएगा, तो 6 लिख दिए, तो अंतिम से जोड़ रहे हैं तो 6 लिखिएगा कि नहीं अंतिम में। अब जोड़ो तो नहीं ना बताना पड़ेगा, 6 होगा। अब चलिए 1 2 सॉरी ये तो इसी में ना है, 1 हुआ ना, फिर 1 2 3 4 5, देखिए अब 5 लिखेंगे कि नहीं अंतिम से जोड़ 5 लिखेंगे। अगर आप ऐसे ना जोड़िए आ जाएगा, सबके जोड़ के देख लीजिए, नहीं तो आप कर ही देते हैं। देखिए फिर 1 2 3 4, देखिए 4 लिखा है, अब ये 3 वो हो गया, लिख दिए, पीछे से लिखे, पीछे से लिखाता है जोड़ते हैं तो, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 सॉरी इसी में ना है 2, यहाँ पर है 3, देखिए 3 हो गया। अब फिर 1 1 2 हो गया, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा ना। अब फिर कितना बचा, देखिए 1 1 के 1, ऐसे भी जोड़ने तो आया कि ना। अगर आपका मन है ना तो वैसे जोड़िएगा, 1 1 लिख लीजिएगा, पहले कितना है 6 गो, 6 गो लिख ली, उसका बाद कितना है 5 गो। तो लिखने का भी तरीका होता है जी, अंतिम से लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम 25 दे दिए जोड़ने के लिए, 3 दे दिए, प्लस 36 जोड़ दे दिए, या मान लीजिए 30 जोड़ दे दिए, प्लस 15 दे दिए। तो इसका भी एगो तरीका होता है लिखने, जिसे कहूँ से भी लिखिए, लेकिन 3 जो है ना अंतिम से लिखा है। जैसे 52 लिखे, फिर 3 लिखेंगे, ये नहीं कि 3 यहाँ लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ 3 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, इधर से जोड़, इधर से लिखते हैं, 3 लिखेंगे, फिर 30 2 अंक का है तो 2 अंक में जाएगा, ऐसे लिखेंगे। फिर 15 है तो ये दोनों साथ ऐसे लिखिए ना, फिर 15। अब देखिए अब जोड़िएगा ऐसे करके, ठीक है ना। देखिए 5 प्लस 0 जोड़ेंगे 0, 5 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 5 प्लस 3, 5 3 8 8 8 8 2 10 के 0 बकिया एक, नहीं लिखते हैं, 10 के 0 बकिया एक हाथ में रह गया। यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, 9 1 10, देखिए 100 होगा कि नहीं होगा, ये पहले दिमाग में, ठीक है। ऐसे भी इन्हें देखिए ना, इसमें 3 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 दे देंगे, ठीक है, यानी 55 हो जाएगा। ये 55 यहाँ दे देंगे 15, ठीक है, 55 और 15 दे देंगे 60 70, और 70 और 30 कितना होगा, 100 होगा कि नहीं होगा। तो ये जोड़ने का भी तरीका होता है जी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या बोल दिया 20 जोड़िए, 20 लिखिए, 25 लिखिए और 1 लिखिए, तो 1 यहाँ लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, इसके लास्ट में 1 लिखिए, फिर 3 लिखिए तो 3 इधर ही लिखिएगा, फिर 5 जोड़ने का रहेगा इसमें, 30 मान लीजिए 7 लिखिए, 17 लिखिए, बोलेगा 17 लिखिए, तो ऐसे लिखेंगे, तो इस वन के जोड़ेंगे ऐसे। तो इस वन के भी तरीका होता है, बाकी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लिखिएगा इसमें, ठीक है। तो ई 7 रहने देते हैं, इसी में हम कर देते हैं एडजस्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, √a प्लस √121 √12 3 21 प्लस डॉट 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 करके लिखिएगा, ठीक है, डॉट 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 करके प्लस देते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 तक देते हैं, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1, कुल पर अंडर रूट चढ़ा हुआ, ठीक है, देख लीजिए।
लिखा हुआ है 1 2 3 4 8 तक लिखे, ठीक। 8 के बाद कमते गए 7 6 5 4 3 2 1, इतना बराबर भाट, इतना का बताना है आंसर, ठीक। देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका हम ही हल कर देते हैं। तो देखिए, यानी ये 8 तक जाए के मतलब डॉट डॉट करके क्या है, इसके बीच में भी क्या है, संख्या है, इसके बीच में क्या है, संख्या है। तो चलिए ये एगो होगा, फिर यह कहाँ तक है, 2 तक, ये √1 के वर्गमूल 1 के होगा, कारण एगो 1 है तो एगो 1 के 1 के होगा, निकलेगा। तो 2 तक गया है तो 2 तक गया है तो 2 गो 1 होगा, ये 3 तक गया है तो 3 गो 1 होगा, होगा कि नहीं। आइए देखिए, प्लस करके डॉट डॉट करके कहाँ तक लिखा है, 8 तक लिखा है, ठीक है। कितना लिखा है, 8 तक लिखा है, ठीक है। यानी इसके बीच में भी संख्या गया है, ठीक है। इसके बीच में भी डॉट डॉट मत समझ लिए, तो इसके बाद कुछ ही होगा 4 गो 1 होगा कि नहीं, 4 गो 1, 4 गो के बाद 5 गो 1 होगा, ठीक है। इसके बीच में है इसमें, ठीक है, इसके बीच में √1 2 3 4 5 के बाद घटेगा 4 3 2 1, इसमें सब मौजूद है इसके बीच में, डॉट डॉट करते हैं तो, ठीक है। चलिए 5 गो लिख दिए, फिर 6 गो लिखेंगे, 6 गो 1, फिर 7 गो होगा, 7 गो 1 3 4 5 6 7 गो 1, ठीक है। 7 गो 1 कहाँ तक गया है, लास्ट वाला देखिए ना, 8 तक लिखा है तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक लिखा है, देखिए ना। तो हम अभी बताए थे शॉर्ट में कैसे करना है, अंतिम वाला गिन लीजिएगा, कई गो है, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है तो 8 तक लिख दीजिए 1 से लेके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यही इसका आंसर, नहीं तो आप सबके जोड़ के देख लीजिएगा इतना का, ठीक है। बोल रहे फिर से, ये सभी को जोड़ के देख लीजिएगा ना, तो यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इतना समझ गए हूँ, अब फिर हेडिंग लगाइएगा। चलिए फिर हेडिंग लगाइए, इसका हेडिंग लगाइएगा, अभी स्पेशल केस में चलेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर ए बता दिए, यानी नोट नंबर ए बता दिए हैं, ठीक है। या पॉइंट नंबर ए बोलिए या नोट नंबर ए बोलिए, ठीक है। या पॉइंट नंबर 1 लिखिए या पॉइंट नंबर ए लिखिए, ठीक है, जो लिखना है, या नोट नंबर ए लिखिए या नोट नंबर 1 लिखिए, ठीक है, जैसे भी लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं नोट नंबर 2 अब लिखते हैं, यानी पॉइंटेड ठीक रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर पॉइंट कर लीजिएगा मन है तो, या तो नोट लिख रहे हैं तो चलिए नोट लिखिए, नोट नंबर 2 यानी बी, ठीक है। चलिए इसमें क्या लिखना है ना, इसमें क्या पढ़ना है, लिखिएगा वैसा संख्या का वर्ग, वैसा संख्या का वर्ग जो केवल 3 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 से कौची हो, से बनी हो, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करना है हम बताते हैं। चलिए 3 3 3 3 के स्क्वायर करते हैं, तो इसमें क्या करना है, चलिए 3 के स्क्वायर 4 को ले लेते हैं, तीनों को भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं सभी का। तो इसमें क्या है ना, इसमें स्पेशल केस में ये चल रहा है अभी, स्पेशल केस चलेगा ही, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एगो के अंतिम वाला के स्क्वायर करना है, ठीक है, एगो के अंतिम वाला के स्क्वायर करना है। अब बताइए 3 के स्क्वायर कितना होगा, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, एगो 3 के स्क्वायर जितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 लिख लीजिएगा, 9 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए 3 के एगो के तो काम कर लिए, बचा कै गो, 3 गो बचा कै गो, 3 गो बचा, ठीक है। एगो काम कर लिया, अब बचा 3 गो, तो अब 9 में अभी कितना आया 9, तो 9 में क्या जोड़े,
ठीक है। 9 में हाँ समझिएगा, यहाँ पर फिर से बताते हैं, देखिएगा समझ में। पहले ही कितना है, कई गो तीन है, 1 2 3 4 गो 3 है कि ना। तो ये अंतिम वाला एगो 3 के लिए उसका स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। एगो 3 का स्क्वायर 9 आया, 9 लिख देंगे। कितना है, 9 आया तो 9 लिख देंगे। ठीक है, कितना आया, 9, तो 9 हम लिख लेंगे अंतिम में। ठीक है, अंतिम वाला किए तो लिख लेंगे, यानी अंतिम वाला के एगो का स्क्वायर कर लेंगे। अब बचा का एगो 3 गो बचा, तो 3 गो बचा ना, तो 3 के लिए 3 गो 8 होगा। जय गो रहेगा 3 उतना 8 दीजिएगा। ठीक है, तो 8 दे दीजिएगा। 3 को कितना देंगे, 8। 3 को 8 देंगे। अब हमको बताइएगा, 3 को 8 दे दिया, 3 को बचा हुआ था तो 3 को 8। अब 9 में कितना जोड़े, ठीक है, 9 में कितना जोड़े कि 9 रहे। ठीक है, तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 9 रहेगा, तो 0 जोड़ेंगे। ठीक है, 0 जोड़ेंगे, यानी 9 में कितना जोड़ेंगे कि 9 भी रहेगा, तो 0 ही जोड़ेंगे तभी ना 9 रहेगा जी। 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, यानी 9 0 ही जोड़ेंगे। कोई संख्या में 0 जोड़ना पर, यानी कहने का मतलब है 9 में क्या जोड़ें कि 9 भी रहे, कोई परिवर्तन ना हो, तो 0 जोड़ेंगे। ठीक है, अब 0 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 0 लिख देंगे। अब बताइए कि अब हमको इस बन उतना तो हो गया। अब देखिए, अब 8 में क्या जोड़ें, ठीक है, एगो 9 था तो 9 में क्या जोड़े कि 9 बेर आ जाएगा, तो 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा। अब कितना है, 8 8, तो 8 में क्या जोड़े, ठीक है, 8 में क्या जोड़े कि 8 रह जाए। ठीक है, सॉरी, 8 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए। ठीक है, फिर से समझाते हैं। इक्कीस को 3 स्क्वायर करें, फिर से करते हैं। 3 3 3 का स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, इतना का स्क्वायर करना है। चलिए, कई गो 3 है तो 4 गो 3 है, तो एगो 3 के, ठीक है, अंतिम वाला के एगो 3 के स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 लिख लिए। ठीक है, एगो 9 लिख लिए। अब बताइए कई गो बचा है, 3 गो बचा। ठीक है, कई गो बचा, 3 गो बचा। ठीक है, 3 गो बचा, तो 3 गो 3 के लिए, 3 गो 3 के लिए इससे एक कम लिखते हैं, इससे 9 से एक कम लिखते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब 9 से कम बोलिए, या तो 3 गो 3 के लिए 8 8 लिखते हैं, तो 8 8 8 8 लिख लेंगे। सुन रहे हैं जो भी वीडियो बनाती है। ठीक है, तो 8 8 लिख लेंगे। अब देखिए, अब बात को समझिएगा। 9 में कौन संख्या जोड़े, ठीक है, 9 में कितना जोड़े कि 9 बेर आ जाए। ठीक है, 9 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, या 9 रह जाए या 9 बे हो जाए। ठीक है, तो चलिए 9 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए। ठीक है, 9 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, ई बात ये को याद रखिएगा। 9 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए, तो 0 जोड़ेंगे तब 9 भी हो जाएगा, यानी 9 ही रहेगा या 9 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, 8 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए। ठीक है, तो 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 में जोड़ेंगे 1 तो 9 हो जाएगा। तो चलिए 1 जोड़ेंगे, फिर 8, 3 को 8 ना है, तो 3 को 8 के लिए 1 को जोड़ेंगे 3 बार, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को 1 होगा। बाकी समझ गए होंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए फिर बताते हैं दूसरा। चलिए अब 3 गो लिखिए। चलिए 2 गो बुला के बताते हैं। चलिए, एगो इसमें कितना है, कई गो 3 है, 2 गो 3 है, तो अंतिम वाला 3 के स्क्वायर कर लीजिए, 9 होगा। अब 9 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए। ठीक है, तो 0 जोड़ेंगे। ठीक है, 0 जोड़ेंगे। पहले सॉरी, यहाँ पर देखिए 0 जोड़ते हैं, पहले इसका कीजिएगा तब ना। अब देखिए एगो कर लिए, 9 लिख लिए। ठीक है, अब कितना बचा, एगो 3 बचा, तो एगो 3 बचा, तो एगो 3 के लिए क्या ऊँची आएगा, 8 आएगा। अब ही बतिया करेंगे जो करें, हम नहीं देखे थे, हम सोचे 3 के स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उसका बाद देखिए इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद देखिएगा, इतना कर लिए ना, इतना कर लीजिएगा, तब वो दिमाग में लड़ाइएगा। जाएगो रहेगा उतना 8 लिख लीजिएगा। अब एगो बचा तो एगो के लिए 8 लिख लिए, ये
ठीक है, एगो 3 बचा तो एगो क्लियर। अब 9 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, ठीक है, 9 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए तो 0 जोड़ेंगे, ठीक है। अब 8 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए तो 1 जोड़ेंगे। चलिए यही तो हो गया। देखिए ना, एगो 8 था तो एगो 1 होगा, ठीक है, 2 गो रहेगा तो 2 गो 1 होगा। बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए एक 2 गो और कर देते हैं, चलिए 3 गो के कर देते हैं। तो एगो अंतिम वाला के क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कई गो, 2 गो बचा तो 2 गो के लिए 2 गो बचा तो 2 गो के लिए 8 दे दीजिए। आँख मूंद के पहले 2 गो 8 दे दीजिए, एक कम करके, ठीक है। यानी 2 गो 8 दे दीजिए या बोलिए एक कम करके, ठीक है। तो पहले एगो 3 के काम कर लिए, अब बचा 2 गो, तो 2 गो के लिए 2 गो 3 के लिए 8 दे दीजिए, ठीक है। 3 गो रहता तो 3 गो 8 देते, 4 गो रहता बचा हुआ तो 4 गो 8 देते, 5 गो रहता तो 5 गो 8 देते, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे करते हैं। अब 9 में क्या जोड़ें कि 9 रह जाए तो 0 जोड़ेंगे, ठीक है। 8 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब 9 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए, 9 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए, ठीक है। 9 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, यानी 9 में कितना जोड़े कि 90 रह जाए या हो जाए, ठीक है, तो 0 जोड़ेंगे, ठीक है। अब 8 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए तो एक एक जोड़िएगा, 1 2 गो 8 है, सिंपल से बात है, 2 गो 8 है तो 2 गो 1 लिखिए, उतना दिमाग में तो लड़ाते रहिए आप, ठीक है। जो कहते हैं वो अब चलिए फटाफट करते हैं। अब 5 गो के करते हैं, 5 गो 3 गो। अब ई वाला डायरेक्ट याद रखिएगा, देखिए क्या करते हैं इसका करना। पहले एगो के 3 लिखिएगा, एगो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, पहला वाला का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब बचा का एगो 4 गो, 4 गो 8 लिख लीजिए, आँख मूंद के 4 गो 8 लिख लीजिए, ठीक है, 4 गो 8 लिख लीजिए। इतना तक में कोई दिक्कत है, 4 गो बचा है 3 तो 4 3 के लिए 8 लिख लिए, अब इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 में कितना जोड़े कि 90 रहे, ठीक है, तो 0 जोड़ेंगे तो 90 रहेगा, ठीक है। अब इसको 9 बना लीजिए, ये 8 है ना, कहने का मतलब अब ये 8 है तो इसको 9 बना लीजिए। तो क्या जोड़ें कि क्या जोड़ें कि 9 हो जाए तो एक एक जोड़ेंगे कुल्हे में तो 9 हो जाएगा ये 8 में, ठीक है। तो 1 1 1 1 4 गो जोड़े ना, 4 गो 8 है तो 4 गो हो गया, यही तो आंसर होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। फिर से बता देते हैं, पहले एगो के ही स्क्वायर कीजिएगा, एगो 3 के स्क्वायर कीजिएगा, 9 लिख लीजिएगा, ठीक है, 9 लिखा गया। अब बच्चा कई गो ही देखिएगा, 4 गो बचा तो 4 गो 3 के लिए 8 लिखिएगा, 8 लिख लिए, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना, अब याद रखना है। अब देखिए 9 में कौन सा संख्या जोड़े कि 9 बन जाए, 9 में कौन सा संख्या जोड़े कि 90 बन जाए, या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते तो ऐसे देखिए 9 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, ठीक है। 9 में कितना जोड़े कि 90 रहे या हो जाए, ठीक है। तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे तभी ना 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, ठीक है, तो 0 जोड़ेंगे तो 90 रह जाएगा, ठीक है। अब 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए तो 1 जोड़ेंगे, फिर 1 8 में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए तो 1 जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे कितना 90 हो जाए तो 1 जोड़ेंगे, यही तो हो गया, ठीक है। यानी जाएगा 8 रहेगा, बीच में 0 होगा, ठीक है। इसका बीच में नहीं बोल सकते, 9 के बाद ई दोनों के बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। ई इधर जितना रहेगा ई दोनों के बीच में 0 एगो रहेगा, ठीक है। तो जितना 8 रहेगा इधर, जितना 1 इधर भी रहेगा, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में ई दोनों के बीच में 0 होगा, क्यों 0 होता है वो हम बताते हैं। चलिए अब हेडिंग लगाइए, ठीक है। इसको कर लीजिएगा पॉइंट सी, नोट नंबर सी या पॉइंट सी, जो लिखना है वो लिखिए, ठीक है। तो चलिए अब लिखिएगा स्पेशल केस में ही, स्पेशल केस ही आज अभी चलेगा, हम बोल देंगे बाद में। इसमें लिखिएगा 6 6 6 6 6 6, कितना 6 लिखिए, जितना मन हो उतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 6 से बनी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है, यहाँ लिख लिए। तो चलिए इस पे आते हैं।
चलिए करते हैं। कल भी दोहरा देंगे, चलिए करते हैं। 6 6 6 6 के स्क्वायर करते हैं। तो देखिए पहले वो बोला कि कर लीजिए स्क्वायर। 6 के स्क्वायर कितना हुआ 36, 6 को स्क्वायर 36, तो 36 में 6 में खाली लिखिएगा, ठीक है, एक के को लिखाएगा, ठीक है। अब 6 लिख दिए, इससे अब कम संख्या लिख दीजिए। 5 5 कै गो लिखना है, 3 गो, ठीक है, 3 गो लिख लेना है 5, ठीक है, 3 गो 5 लिख लेना, ठीक। अब 6 में इस 9 बना, इसको देखिए 9 बनाना है, ठीक है, इसको 9 बनाना है। तो 6 में कितना जोड़े, 6 में कितना जोड़े, ठीक है, 6 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे तब 9 बनाना है, कहने का मतलब 6 के 9 बनाना है अब, ठीक है। पहले इतना काम कर लेंगे। ए के लिए 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 के स्क्वायर 36, 36 के 6 एक अंक लिख लेंगे, उसमें भी एक अंक लिख रहे थे, ठीक है, यानी वो तो 3 का स्क्वायर 9 आया तब ना, एक के गो आया, इसमें भी एक के गो लिखेंगे, लिख लिए 6 लिख लिए, ठीक है, एक के गो लिखेंगे, आज रखिएगा ये बतिया। और उसके बाद देखिए इससे कम संख्या लिख लेंगे, 5 5 5 कई गो, पहले 3 गो है तो 3 गो 5 लिख लिए। अब बात आप समझिएगा, 6 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए, 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, तब 3 जोड़ेंगे, तभी ना 6 3 9 हो जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे। अब इतना तक काम हो गया। अब 5 में क्या जोड़ें, यानी 5 5 कई गो है, 3 गो है 5, तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, तो 4 इसमें 4 जोड़ेंगे, तब इस कई गो है 5 गो है, तो कुल में 4 4 जोड़ेंगे तभी ना 9 बनेगा। इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा तो 9 बनेगा, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा 9 हो गया, देखिए यही हो गया, ठीक है। जितना 5 इधर रहेगा, जितना 4 इधर रहेगा, बीच में इसमें 3 रहेगा, ठीक है। बाकी एक और बता देते हैं, चलिए 3 गो के कर लीजिए। तो 6 के पहले स्क्वायर कीजिएगा, लास्ट वाला का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, और एक अंक लिखिएगा, उसमें भी एक अंक लिख रहे थे, इसमें भी एक अंक लिखेंगे, ठीक है। तो 6 के स्क्वायर कितना होगा 36, 36 के 6 लिख लीजिए, 36 के 6 लिख लीजिए, ठीक है। अब इससे एक कम संख्या लिख लीजिएगा, कई पहले इससे कम एक संख्या लिखने से पहले दिमाग लड़ाइएगा। अब पहले 6 का स्क्वायर कर लिए 36, अब बचा कई गो 6, तो 2 गो 6 बचा, तो 2 गो 6 के लिए इससे 6 से कम एक संख्या लिखिएगा, 5 5, ठीक है, इससे एक कम लिखेंगे तो 5 5 होगा। अब देखिए आप 6 में क्या जोड़े, अब इतना कर लिए, तो 6 में क्या जोड़े, ठीक है, 6 में कितना जोड़े, 6 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अब 5 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, तो यानी कुल्हे अब 9 बनाना है, इसमें तो 9 बना दी, अभी दोनों बचा 9 बनाने के लिए, इसमें क्या जोड़ेंगे, तो 4 4 जोड़ेंगे, तब 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 4 4 4 आगे लिख लीजिए, यही हो गया आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ऐसा कर लीजिएगा, बाकी हम आगे बता देंगे, कितना भी रहेगा तो ऐसे कीजिएगा, ठीक है, 6 गो रहे 7 गो रहे वैसे कीजिएगा। चलिए वो 4 गो बता देते, 1 2 3 4, बाकी हम 5 गो कर देते हैं, चलिए कोई कितनों को भी कर दीजिए ना, चलिए यहाँ लिखते हैं, नहीं हटेगा नहीं, तो ये वो क्या लिखिएगा 6 का स्क्वायर 36, एक के गो 6 लिखिएगा, कहने एक के अंक लिखिएगा। अब बच्चा कई गो 1 2 3 4, इससे एक कम लिख दीजिए 4 गो, 5 5 5, 4 गो है ना, तो 4 गो लिख दिए। अब देखिए 9 में क्या जोड़ें, 6 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे, ठीक है। अब 5 में क्या जोड़ेंगे, कुल्हे में 4 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 बन जाएगा कुल्हे, ठीक है। तो चलिए कई गो है 4 गो है, तो 4 गो 4 गो 5 है, तो 4 गो 1 लिख लीजिए ना, ये नहीं कि 4 गो 5 था तो 4 गो ईद लिख दिए, वैसे नहीं, सभी को 9 बनाया है, ये 5 के हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, इसमें अब कर लीजिएगा 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। तो चलिए वो बताते हैं पहले,
तो इसमें क्या करना है अब बताइए। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। 81 तो 2 अंक की संख्या हो गया, पर उसमें 3 का स्क्वायर किए थे तो 9 आ गया था, तो 1 अंक था तो 1 के अंक, हमको 1 के अंक के इसमें 1 के अंक की ज़रूरत है, ठीक है। तो 1 अंक लिखेंगे, तो 81 के कितना होगा 81 के 1 होगा, ठीक है। 1 के अंक लिखना है 81 के 1, जैसे उसमें आ रहा था 36 तो 36 के केवल 6 लिख रहे थे, उसका इकाई अंक लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ 81 आया, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर सॉरी 9 का स्क्वायर 81, 81 के कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब बाकी किया हुआ हाथ उथ में मत रखिएगा, ठीक है। इस मन के नियम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कई को बचा है 2 गो, 2 गो कितना बचा है 2 गो 2 गो कितना बचा 9 बचा, 2 गो 9 बचा, 2 गो 9 बचा जी, हाँ 2 गो 9 बचा। तो ये 2 गो के 9 के लिए 0 लिखिएगा, ठीक है। 0 क्यों लिखते हैं हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 लिख दिए, 0 लिख दिए, ठीक है। 0 लिख दिए, 2 गो 0 लिख दिए। अब देखिए अब हमको 9 बनाना है, ठीक है। अब हमको 9 बनाना है, कहने का मतलब यहाँ पर कितना संख्या है 1, 1 का 1 में 1 कम कीजिएगा तो कौन सी होगा 0 हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब इससे एक कम संख्या कितना होगा 1, यानी इससे एक कम होगा, जिसे उसमें देखिए इससे पहले कितना था 6 का स्क्वायर किए थे, इसमें 5 कितना घटाए थे, ठीक है। पर वैसे घटाइएगा तो इसमें गलत हो जाएगा, एक कम कर किए थे ना, जैसे यहाँ 6 था तो 6 में एक कम किए थे, कितना लिखे थे जैसे 5, वहाँ उसमें था तो इसमें भी एक कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक कम कीजिएगा तो 0 0 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हमको 9 बनाना है, ठीक है। तो 1 के 9 बनाने के लिए क्या कितना देंगे 8 देंगे, यानी 1 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, 1 में कितना जोड़ेंगे कि 9 बन जाए, तो 8 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 लिख दिए, ठीक है। कितना लिख दिए 8 लिख दिए, इतना तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। 8 लिख दिए, 1 में क्या जोड़ें तो कि 9 बन जाए, तो 1 में क्या जोड़ेंगे यानी 8 जोड़ेंगे तब 9 बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, ठीक है। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 90 जोड़ेंगे तभी ना बनेगा जी। चलिए यही तो हो गया। चलिए 2 गो 3 गो 4 गो के कर देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। चलिए आप निकाल लीजिएगा, पहले 1 के 1 कीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 के 1 के डिजिट लिखना है, सभी में 1 को लिख रहे थे स्क्वायर वाला, ठीक है। अब कितना बचा 3 गो बचा, तो 3 गो के लिए 0 0 दे दीजिएगा। देखिए ना जिसे वहाँ 36 में 1 कम कर रहे थे तो 5 लिख रहे थे, तो इसमें भी 1 कम कीजिएगा, जैसे यहाँ पर तो 1 के है 1 कम कीजिएगा तो 0 ना हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें हम बता रहे थे, जैसे इससे पहले हम 3 का स्क्वायर 9 किए थे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 कम किए थे कितना आ रहा था 8, तो इसके आगे 8 8 लिख रहे थे कि नहीं। तो उसी तरह इसमें 9 9 81, 81 की कितना लिखेंगे 1 के डिजिट 1 में 1 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कई गो 0 लिखेंगे 1 2 3 गो, तो 3 गो 0 लिखिए, यहाँ पर नहीं हटेगा, यहाँ पर करते, ठीक है। 3 गो कई गो बचा है 3 गो, इसमें 1 कम करेंगे तो कुछ ही होगा 0 हो जाएगा, 1 में 1 कम कीजिएगा तो 0 ना हो जाएगा। तो कई गो 0 लिखेंगे तो जय गो बचा हुआ है 3 गो 9 बचा हुआ है तो 3 गो 0 लिखिए। अब देखिए 1 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, 1 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए, ठीक है। तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, तो 8 जोड़ेंगे हैं, 8 जोड़ेंगे तब ना 9 हो जाएगा। अब 0 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, तो 9 जोड़ेंगे, इसमें भी 9 जोड़ेंगे, इसमें भी 9 जोड़ेंगे, तो इस सब कुछ ही होगा। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 0 में 9 जोड़ेंगे, यानी जाएगो 0 है और उसको कुल्हे के 9 बनाएंगे तो 9 9 3 गो होगा, 4 गो रहता है तो 4 गो यहाँ पर 9 होता, 4 गो 0 रहता, 4 गो 5 गो रहता तो 5 गो, ठीक है। यही हो गया आंसर, ठीक है। तो हेडिंग में लगाइएगा अब, ठीक है। हेडिंग में लगाइएगा 200 के आसपास का वर्ग। एक को बता देते हैं, अभी हो गया स्पेशल केस, इसको भी लिख लीजिएगा एगो स्पेशल केस में जिसका इकाई अंक 5 हो,
5 5 5 ही नहीं, खाली 5 हो, एगो बोल रहे, ये भी स्पेशल केस में आएगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग में लगाइएगा, हेडिंग में लगाइएगा। ठीक है, 200 के आस पास का वर्ग, 200 के आसपास का वर्ग। तो चलिए लिखिए 200 से अधिक, 200 से अधिक का बताते हैं पहले। तो 200 से अधिक लिखिएगा 208, 208 के स्क्वायर। ऐसे वो उतना ज़रूरी ना है ये वाला, लेकिन बता ही देते हैं। ठीक है, 207, 203, 203, 211, चलिए एगो बताते हैं, समझिएगा। पहले 8 के स्क्वायर कीजिए। ये पहले हमको बताइएगा 200 में कितना जीरो होता है? 2 जीरो होता है, इसमें भी 2 जीरो होता है, लेकिन इसमें 2 जीरो होता है ना, तो ये किसका दुगना है ये पहले बताइएगा। तो ये 100 का दुगना है, ये 100 का दुगना है, तो दुगना में ये जोड़ना पड़ेगा। चलिए इसमें 2 जीरो है, 200 में कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो ये कर वाला जीरो से मतलब है ये 100 का लेकिन दुगना है। 200 क्या है? 100 का क्या है पूछेंगे? 100 का 200 क्या है? तो दुगना है। ठीक है, दुगना है। तो चलिए, तो इसमें भी 2 जीरो है, तो इसमें भी कहने का मतलब हम बार बार बता रहे हैं, इसमें भी 2 जीरो है, और 100 में भी 2 जीरो था ना, तो 2 डिजिट हमको हर हाल में चाहिए। इसमें भी देखिए 2 गो है। ठीक है, तो इसमें भी 2 डिजिट हमको चाहिए। तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, देखिए 2 डिजिट हमको हर हाल में चाहिए, 2 डिजिट मिल गया। अब देखिए अब ये कितना ज़्यादा है? 8 के, ये 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 208 में 8 जोड़िएगा तो 216। अगर 216 आंसर दे दिए तो ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया हम बताते हैं। ठीक है, ये आंसर गलत हो गया। चलिए, तो सही कैसे होगा भाई? तो अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो है 200, ये कितना ज़्यादा है? पहले 200 से ही कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 कर दी। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको बताइएगा ये 200 जो है किसका दुगना है? हाँ, 200 किसका दुगना है? तो 100 का नियम पढ़ रहे थे, तो 100 का ये क्या है? दुगना है कि नहीं है? हाँ, 100 का नियम पढ़ रहे थे, पहले 100 वाला लिखा है। कहने का मतलब है कि 100 वाला पढ़ रहे थे, तो उसमें भी 200 में कितना 2 जीरो था, इसमें भी 2 जीरो है। ठीक है, तो इसमें 2 अंक हर हाल में चाहिए, उसमें भी 2 अंक, यानी कहने का मतलब 1000 वाला 500 वाला छोड़ के सब में 2 अंक लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि नहीं? स्क्वायर वाला में डिजिटल अथी स्पेशल केस छोड़ के बोल रहे हैं। ठीक है, यानी इस सबन में हमको वर्ग वाला निकालना है, इस सबन के। ठीक है, तो इसमें हर हाल में चाहिए कि ना चाहिए ये पहले बताइए। तो चलिए अब इसमें क्या करना, ये किसका दुगना है? तो ये 100 का दुगना है, तो 100 के दुगना में हमको जोड़ना है, जितना रहेगा ज़्यादा उतना। चलिए, तो क्या करना है पहले कीजिए। वैसे क्या करिएगा, कितना ज़्यादा? 200 से 8 ज़्यादा है, तो 208 में 8 जोड़िएगा तो 216 आंसर दीजिएगा। 216 लिख के 64 यहाँ पर दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हम बताते हैं। तो ये 200 किसका दुगना है? तो 100 का ये दुगना था 200, 100 का दुगना ना है 200 जी। चलिए पहले 100 का 200 जो है 100 का क्या है? दुगना है। ठीक है, तो हम दुगना में जोड़ेंगे। तो चलिए, ये कितना ज़्यादा है पहले आप देखिए, ये कितना ज़्यादा? 8 था, 8 ज़्यादा है, तो 8 को जोड़िए। 8 ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा है ना। पहले ऐसे भी कीजिए, तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो 800 का दुगना का यहाँ ये कितना ज़्यादा है, ऐसे एक तरीका और बता देते हैं। ठीक है, तो पहले 8 का दुगना कीजिए, पहले 8 जोड़िए, 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? 16। 8 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? 16, और 16 का दुगना कितना होगा? 32। ये जो है 200 किसका दुगना है? 100 का दुगना है, तो 100 का दुगना का 100 का दुगना है 200, तो 200 का दुगना कीजिए। जैसे 100 किसका 200 किसका दुगना है? 100 का, 100 का दुगना है, तो 200 हम भी दुगना करेंगे। 200 का दुगना कितना होगा? जैसे उसमें 50 का आधा रहता था, 100 का आधा था, तो हम भी 50 का आधा करते थे कि नहीं? तो इसमें ये दुगना है। ठीक है, ये वाला कितना है? 100 का दुगना है, तो हम भी जो है क्या करेंगे ना, दुगना इसमें भी करेंगे, हम भी दुगना करेंगे। तो 200 का दुगना कितना होगा? 400। 200 का दुगना तो 400, तो 400 में ही जोड़िएगा। ठीक है,
ये 432 यहाँ भरा है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 432, तो यहाँ 432 दीजिएगा ना तभी सही होगा जाके। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, या तो एक तरीका और बताते, अगर ऐसे ना कीजिए तो यहाँ शॉर्ट हम बताते हैं कि आप 400 में ही जोड़िएगा, ज़्यादा वाला में 400 में ही जोड़िएगा। ठीक है, 400 में ही जोड़िएगा, पहले जितना ज़्यादा रहेगा उतना जोड़ लीजिएगा, उसके बाद इस 400 में जोड़ लीजिएगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना में जोड़ लीजिएगा, उसका दुगना करके फिर 400 में जोड़ लीजिएगा। एक तरीका ये हुआ, नहीं तो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं इसका। चलिए फिर यहाँ पर करके बता देते हैं, जैसे नियम होगा वैसे आप लगा लीजिएगा। 208 की तो ये 208 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक चाहिए, 2 अंक हमको मिल गया। ठीक है, 2 अंक हमको लिख लिए। तो ये 100 से ये 100 जो 200 किसका दुगना था, 100 का दुगना था, तो हम भी इसका दुगना करेंगे, तो 208 का पहले ये कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है। ठीक है, ये 8 ज़्यादा है, तो पहले हम भी दुगना कर लेंगे, पहले 208 का दुगना कीजिए। 208 का दुगना कितना होगा, 416 होगा कि नहीं होगा, 416 होगा कि नहीं, हाँ 400, देखिए चलिए कर ही देते हैं। 408 का दुगना, 8 दूनी 16 के 6 बाके 1 जीरो गुना पे करेंगे, जीरो हो जाएगा, फिर 1 4, 416 आया कि ना आया। अब देखिए कितना ज़्यादा था, ये आप देखिए 200 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो फिर 8 में 8 जोड़िए, 8 में 8 जोड़िए, तो 8 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 होगा। 8 में 8 जोड़िएगा तो 16, दुगना तो कर लिए, 16 ऐड कर दीजिए, देखिए 432 आया कि ना आया, 432। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी उतना ही ज़रूरत नहीं है, देखिए 432 से आया कि ना आया। ठीक है, ऐसे भी करिए, या तो हम तो ऐसे बता रहे हैं, देखिए एक वो अलगे कर लीजिएगा इसका, पहले इसका इसमें कितना ज़्यादा है, 200 से 8 ज़्यादा है, तो 8 के पहले कर लीजिए, 8 में 8 ज़्यादा है, तो 8 में 8 जोड़िए 16, और 16 का दुगना कर लीजिए 32, 32 से वो अलग दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, 32 को अलग दिमाग में कर लीजिएगा। अब बच गया कितना, 200, ये 208 ना लिखा हुआ है, तो 200 का दुगना कितना होगा, 400 होगा। ठीक है, 200 दुगना 400, कारण ये 100 का दुगना ना 200 है, तो हम भी करेंगे यहाँ पर दुगना, 200 का दुगना 400। अब 400 में ये 32 जोड़ लीजिए ना, 432, ऐसे ई वाला ठीक रहेगा, ई नियम ठीक रहेगा। ठीक है, वो वाला थोड़ा सा ई वाला जो अभी बताएं वो ज़्यादा आती है। चलिए अब यहाँ करते हैं, ये कितना है, 7 ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा, 7 का इसको 749 होगा। ठीक है, अब देखिए 7 का दुगना कीजिए, इससे पहले 7 ज़्यादा है तो 7 जोड़ लीजिए, उसके बाद दुगना कीजिएगा। पहले कंडीशन में पहले कितना ज़्यादा है, 200 से 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, 749, 2 डिजिट चाहे 2 डिजिट मिल गया। ठीक है, अब देखिए अभी कितना ज़्यादा है, 200 से 7 ज़्यादा है, फिर 7 इसी में जोड़ दीजिए, 7 में 7 जोड़िएगा। ठीक है, 7 में 7 जोड़िए, अभी हम ई नियम में जो बताए वो इसी कर रहे हैं। 7 में 7 जोड़िए 14, 14 का दुगना कीजिए तो 28 होगा, 28 रख लीजिएगा। अब फिर 200 का दुगना कीजिए 400, अब 400 में 28 जोड़ लीजिए, 428 होगा, यहाँ 428 से आंसर दीजिएगा तब सही हो जाएगा। ऐसे कीजिए। ठीक है, 400 में बार बार बोल रहे हैं कि 400 में जोड़ लीजिएगा, पहले जितना ज़्यादा रहेगा उतना जोड़ लीजिएगा, और वो जितना रहेगा ज़्यादा उतना जोड़ लीजिएगा, उसका दुगना कर दीजिएगा जोड़ के। ठीक है, और वो 400 में फिर ऐड कर लीजिएगा। नहीं तो ऐसे कीजिए जैसे अभी हम बताएं, 407 से लिखा हुआ, 407 के स्क्वायर। तो चलिए पहले ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 749, 2 डिजिट चाहे 2 डिजिट हम लिख लें। ठीक है, अब इसका दुगना कीजिए, ये 407 का दुगना कीजिए, 407 का दुगना कीजिएगा तो 400 कितना हो जाएगा, 207 का दुगना कीजिएगा तो 414 हो जाएगा ना, 414 हो जाएगा। अब देखिए 414 आया, अब फिर ये अब बच गया 7, ये 200 से कितना ज़्यादा था, 7, 7 में 7 जोड़िए, कितना ज़्यादा 200 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है, 7 में 7 जोड़िए 14, तो एक वो अलगे 14 फिर जोड़िए, देखिए यही आया कि ना आया, यही चीज़ बनाया जी 428, ये 428। देखिए तो इतना आप काहे ले कीजिएगा अलगे अलगे, इतना दिमाग में हम बार बार बता रहे हैं, जितना ज़्यादा रहेगा पहले ई वाला कर लीजिएगा, लास्ट वाला का जितना रहेगा उसका जोड़ के, जितना ज़्यादा रहेगा उसे उतना में जोड़ के और उसका दुगना कर लीजिएगा, 400 में ऐड कर लीजिएगा। 400 में क्यों ऐड करते हैं ना पता, कारण 100 जो है 200 का क्या है, दुगना, यानी 200 जो है 100 का दुगना है,
तो हम भी कर लेंगे 200 का दुगना कर लेंगे 400 और 400 में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी दो तरीका हम बता दिए, ठीक है। तो चलिए वह तरीका अपनाइएगा जो हम पहले बताएं 400 में ऐड करके कैसे करते हैं ऐड, ठीक है। तो एक के बाद एक हम ना, चलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, पहले ही 200 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर 9, हमको हर हाल में 2 अंक चाहिए तो एगो 0 का सहायता लेंगे, अब बन गया, ठीक है। चलिए इतना कर लिए पहला काम। अब देखिए ये कितना ज़्यादा है 200 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, तो 3 में 3 जोड़िए कितना होगा 6, 3 में 3 जोड़ना है, दोनों तरीके हम बता रहे हैं, हम पहलू का तरीका लगा रहे हैं। 3 ज़्यादा है 3 में 3 जोड़िए कितना होगा 6, और 6 का दुगना कीजिए 12, तो 12 किस में जोड़ना है 400 में 12 जोड़ लीजिए तो कितना होगा 412, ठीक है आंसर। और नहीं तो ऐसे नहीं कीजिएगा तो 203 का दुगना कीजिए, 203 का दुगना कीजिएगा तो 406 हो जाएगा, और ये कितना ज़्यादा था 200 से 3 ज़्यादा था, और 3 में 3 जोड़िएगा तो 6, तो वैसे कीजिए 406 में फिर 6 जोड़िएगा तो वही होगा 412, ठीक है। तो चलिए 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 121, तो हमको चाहिए तो 2 डिजिट यानी 2 अंक, तो एगो हाथ में रखिएगा कैरी, ठीक है। अब चलिए 211 का 11 जोड़िए, पहले 11 में 11 जोड़िए, ये कितना ज़्यादा है 200 से कितना 11 ज़्यादा, 11 जोड़िए 11 22, 22 का दुगना कीजिए 44, तो 44 किस में जोड़ेंगे 44 400 में जोड़ेंगे, ठीक है। तो 400 में 44 जोड़ेंगे तो 444 होगा, बाकी यह एक ही वाला बचा हुआ तो 445 हो जाएगा। तो यही नियम है, ठीक है, चारों से में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। दुगना कर लीजिएगा इसका अलगे से और उसका अलगे से कर लीजिएगा, जोड़ के दुगना कर लीजिएगा, ठीक है। ये 44 अब बाकी यह एक जोड़ लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 445। ऐसे भी कल यही वाला हमको सही लगता है, ठीक है, यही तरीका ठीक लगता है। वो वाला में अलगे अलगे में ज़्यादा दिमाग खापत होता है, पहले ना तो वैसे भी कर लीजिएगा जैसे बताएं, ठीक है। तो एक आधो क्वेश्चन और करा देते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए 206 के करते हैं, 206 के अभी बता देते हैं दो नियम, ठीक है, अच्छा से बता देंगे। 6 का एक कीजिए 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2 अंक चाहिए 2 अंक मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, पहला तरीका हम कर रहे हैं, तो पहला तरीका कर रहे हैं 6 ज़्यादा है 200 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 में 6 जोड़िए, 6 में 6 जोड़िएगा, पहले 6 में 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा 12, अब 12 का दुगना कीजिए, 12 का दुगना करेंगे तो कितना होगा 24 होगा कि ना, 12 का दुगना 24 होगा, इतना तक याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका अलगे करते हैं, 200 का दुगना कितना होगा 400, ये तो ये करिए लिए ना, 206 था ज़्यादा तो 6 का तो काम करिए लिए, अब बचा 200, अब 200 का दुगना कीजिए, 200 का दुगना, ठीक है, तो 400 होगा, 200 का दुगना कीजिए ना, 200 का दुगना कीजिएगा तो 400, अब इधर आ गया ये 400 आ गया, इधर कितना आया 24, तो 400 और प्लस 24 जोड़िएगा तो कितना होगा 424 होगा, 424 हो जाएगा, तो यहाँ 424 लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिए या ऐसे नहीं कीजिएगा तो हम तो बताते हैं, ठीक है। 424 अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देखिए क्या कीजिएगा, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए वैसे नहीं कीजिएगा तो देखिए, हम तो बोल रहे हैं ई वाला जो बताएंगे ई वाला अच्छा रहेगा जो अभी बताएंगे। 6 का स्क्वायर कीजिए, पहले 200 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 2 अंक चाहिए 2 अंक मिल गए। अब देखिए 6 ये 200 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 जोड़ दीजिए, 6 में 6 जोड़िएगा, ठीक है, 6 में 6 जोड़ेंगे, 6 ज़्यादा है तो 6 में 6 जोड़िएगा तो 6 12 हो जाएगा, 12 का दुगना कितना होगा 24, 24 मन में रख लीजिएगा, ठीक है, 24 मन में रख लीजिएगा, 24 रह गया, और 200 का दुगना 400 ऐड कर दीजिएगा, देखिए 424 हो गया, एक ये लगता है यही वाला नियम अभी बताएं 424 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला नियम हम बता रहे हैं, हाँ ये वाला अभी जस्ट बताए थे, तो ये वाला भी अच्छा था, ये वाला जो अभी बताएं ये अच्छा है, ठीक है, और जो अभी इससे पहले बताए वो वाला भी अच्छा था, यही वाला चीज़ बताऊँ
लेकिन अब बताते हैं अलग है इससे। पहले इसका ये कितना, ये 206 का दुगना कीजिए, 206 का दुगना कीजिए, ठीक है। तो ये कितना होगा, 412 होगा कि नहीं, 412 होगा। अब देखिए ये 206 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 में 6 जोड़िए तो 12 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो 12 इसमें ऐड कर दीजिए, जो 12 ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा, 4 2 424। देखिए 424, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ये वाला उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वो वाला सबसे ज़्यादा बेहतर है, ये वाला उतना अच्छा नहीं है। काट दिए तो गलत मत समझिएगा, ठीक है, मतलब ये उतना अच्छा नहीं है, काटने का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर गलत रहेगा तो हम ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है, 4-5 बार ऐसे ऐसे कर देंगे। समझ में आया? तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, द एंड, ठीक है। बाकी उस बन के रिपीट कर देंगे स्पेशल केस में कुछ। तो तालतला के वो और बताते हैं, वो गुना करने का नियम बताते हैं। जैसे आज एगो समझिएगा, जैसे जैसे 12 गुना 15 करने का है हमको, तो इसमें गुना करना है, तो जानते हैं इसमें कैसे कीजिएगा। अगर दोनों के पहले एक रहेगा ना, ये जिसे 12 गुना 15 करना, ये दोनों के पहले यहाँ भी एक रहेगा, यानी पहला में एक रहेगा, और इधर कुछ भी संख्या रहे, 5 रहे, 6 रहे, 8 9 रहे, ऊपर नीचे कुछ भी रहे, तो देखिए क्या कीजिएगा, पहले ये दोनों को गुना कीजिए। तो ये दोनों को गुना करें 10 के 0, बाकी एक हाथ में रखिए ना, अब ये दोनों को जोड़ दिए, 5 2 7, 5 2 7, बाकी 1 8। ये दोनों गुना कीजिएगा तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 रह जाएगा, 180। देखिए ये भी गुना करने का एक तरीका अलग होता है। उठा लेंगे फिर गुना पड़ेगा, तो भींग गले पहलू का नहीं थे, तो रेहल न चल पसरल हवा उबा लगते भोरे सूख जेते, देखबे नहीं करनी तो हम भी सूत गलिए। हमरा दिना सुतो ये नहीं तो नींदिया सवेरे आ जाए, रातिया के हम 2 बजे तक जागल रहो, असर नहीं करें, ठीक है। तो ये देखिए, नहीं तो एक और तरीका बता, ये देखिए, नहीं तो देखिए, अब कोई संख्या अगर एक के छोड़ के, जैसे मान लीजिए 17, अभी वही वाला बताते हैं, 17 गुने मान लीजिए 12 करना है, या यहाँ पर 3, कुछ भी संख्या ले लीजिए, लेकिन ये दोनों के आगे में एक रहेगा ना, तो गुना करने का तरीका देखिए। इसमें 7 21, 21 के कितना होगा, 7 21, बाकी 2 हाथ में रहेगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 7 3 10 होगा ना, और 10 बाकी 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 के 2, बाकी 1 हाथ में रहेगा, ये दोनों को गुना कीजिए, 1 गुना 1 करेंगे 1, अब बाकी 1 जोड़ेंगे 200, देखिए 21 आ जाएगा। इतना आसान तरीका से कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन नियम जो होता है वो हम बताते हैं, जिससे 2 अंक वाला में, ठीक है। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, हम कल बता देंगे, ठीक है। जैसे एगो तुरंते बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 गुने 31 ऐसे है, तो इसका नियम क्या होता है ना, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे पहले, फिर ऐसे ऐसे गुना करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे गुना करेंगे, पहले दोनों को जोड़ देंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, यही इसका नियम होता है। देखिए हम बताते हैं, 3 गुने 1 कीजिए, पहले ऐसे ऐसे करते हैं, 3 गुने 1 कीजिएगा तो 3 होगा। अभी दोनों के तिरछा तिरछी कैसे भी कीजिए, पहले इसको कीजिए या पहले इसको कीजिए, और दोनों को गुना करके तिरछा तिरछी और जोड़ दीजिएगा। तो चलिए 3 3 9 आई हो जाएगा, और 2 गुने 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 2 11, 11 के 1, बाकी 1 हाथ में रहेगा, ये दोनों गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और बाकी 1 7, देखिए 713 आंसर आएगा। मेन नियम ये, इसमें भी नियम लगेगा, यही वाला लगता है नियम में, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगा दिए हैं, तो ये थोड़ा सा आसान बना दिए हैं, ऐसे नहीं करने की ज़रूरत बनाते हैं, चीज़बा यही वाला करते हैं उसमें भी, ठीक है। लेकिन वो वाला में है कि पहला में गुना नहीं करते, तिरछा तिरछी गुना नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, द एंड, क्लास 3 कौची हो गया, द एंड, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।